Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, whip, flip, get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun. नमो वसुधा, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए व्लॉग में। आई होप आपका फेस्टिवल सीज़न बहुत अच्छा था। जैसे कि हमें पता है कि आज अभी रिसेंटली हमारे सारे फेस्टिव सीज़न जो है वो ख़त्म हुए हैं, एवरीबॉडी इज़ बैक टू वर्क। तो आज वसुधा कल्याण की टीम आ चुकी है बुढ़वा महादेव टेम्पल और उसके पास में जो तालाब है उसे क्लीन करने। तो आइए देखते हैं हमारे फेस्टिवल्स के बाद हमारे तालाब जो है उनकी सिचुएशन कैसी होती है। क्योंकि हमारे पास ना स्टैंड है तो स्टैंड लगा दो यहाँ पर। जैसे कि अब मौसम में भी थोड़ा बदलाव शुरू हो गया है, धीमी धीमी हल्की हल्की ठंड आनी शुरू हो गई है, लेकिन दैट आल्सो कांट स्टॉप आवर वॉलंटियर्स। पता नहीं कैसे सुबह सुबह सब इतने मोटिवेटेड रहते हैं ठंडे मौसम में भी कैंपेन्स में आने के लिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्यारे वॉलंटियर्स से कि वो मोटिवेट्स देम, क्या है वो चीज़, एक चीज़ जो उन्हें हर वीकेंड जो कि एक ही दिन की छुट्टी होती है संडे की, उसमें भी वो लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पे आके क्लीनिंग ड्राइव में आके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। तो आइए जानते हैं हमारे वॉलंटियर्स से। सो ललित सर, आप सबसे पहले यहाँ पे आ गए थे सुबह 6:30 बजे। तो हम हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि इतनी ठंड में, जब ठंड तो नहीं है वैसे, मौसम शुरू हो चुका है ठंड का, तो आपको क्या मोटिवेशन है कि आप इतनी जल्दी सुबह आ जाते हैं? कुछ तो मोटिवेशन होगा। बिल्कुल मैम, ये देश अपना है, ये शहर अपना है, तो करना भी अपने को है। ओह, दैट्स अ वेरी नाइस मैसेज एक्चुअली। मुकेश जी, तो आप भी बताइए कि अब सुबह सुबह एक ही छुट्टी होती है संडे की, उसमें भी आप आके यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, दैट्स वेरी ग्रेट थिंग। तो आपको क्या मोटिवेशन है, क्या मोटिवेट करता है आपको रोज़ आने के लिए, और कैसे ये आपकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया है हर संडे? और मोटिवेशन यहाँ के एक अलग ही मिलता है। थैंक यू सो मच। तो आज हम जानेंगे हमारे वॉलंटियर जिनको जलपरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नदी और तालाब देखते ही वो जल में उतर जाते हैं। तो देखते हैं उनका क्या मोटिवेशन है कैंपेन में आने का। तो रितेश बताइए, आपको जलपरा के नाम से जाना जाता है, यू आर फेमस हमारे सारे वॉलंटियर ग्रुप में। तो पानी में उतर के इतना क्लीनिंग ड्राइव करने का, पानी में इतने अच्छे से, एक्चुअली वहाँ पे भी इतना डीप आप देख सकते हैं, अभी वो गए हुए थे। क्या मोटिवेशन है आपको, क्या अटैचमेंट है आपका नेचर से, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? और पीछे से धूप आ गई है दोस्तों, 3 दिन से हजारीबाग में धूप नहीं निकली है। चलिए, कि हम लोग मेरा मोटिवेशन ऐसा नेचर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एज अ म्यूज़िक लवर हमको आदत है नेचर के साथ बैठ के गाने की, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि नेचर के बारे में भी कुछ करे। लेकिन जब इसके बारे में जाना, सोचा कि म्यूज़िक के साथ थोड़ा नेचर को टाइम भी दिया जाए, इसलिए हर संडे ये एक रहता है दिमाग में। अगर संडे बाई चांस कैंपेन नहीं भी रहेगा तो सोचता कि कुछ तो करूँ कि नेचर को थोड़ा टाइम मिल जाए, गाना ही गा लो या अपना रूम का ही साफ सफाई कर लूँ। बाकी यहाँ संडे का हमेशा रहता है कि 3 घंटा यहाँ पर देना है, एक रूटीन टाइप पूरा हो जाता है कि मैंने कुछ घंटे एटलीस्ट नेचर को दिया है, बस। ये देखिए, एक हमें सेविंग अकाउंट्स का पासबुक मिला है, नाम इन्वेल नहीं करूँगा, बट मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों ये डाले हैं। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था इनका, इसमें से मिसयूज भी हो सकता है, एड्रेस, नेम वगैरह सारा कुछ, अकाउंट नंबर, इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो मुझे लगता है ये सब तो अवेयर होना चाहिए पीपल को। और साथ में एक फ़ोन भी मिला है विद सिम कार्ड इनवेल्ड मिला है मुझे, तो इसका भी मिसयूज हो सकता था, अगर किसी को मिलता तो गलत हाथों में पड़ता। तो लगता है मुझे ये सब अवेयर होना चाहिए इंसान को। आप इस तरह मूर्तियों को तालाबों में क्यों फेंकते हो? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है। अगर आपको तालाबों में मूर्तियों को विसर्जित ही करना है तो आप मिट्टी से बनी मूर्तियों को विसर्जित करें। इससे आपकी भक्ति को भी कुछ नहीं होता और प्रकृति भी अच्छी होती है। आप सभी को, ये जो सारे स्लिप जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं,
ये जो हम लोग चंदा देते हैं मंदिर और पूजा के नाम पे, वो ये सभी एक ही दुकान के स्लिप हैं। जब दुकान की साफ़ सफाई होता है तो हम सारे स्लिप को ऐसे जमा करके ऐसे हम जब नदी में डाल देते हैं। इससे आपका पुण्य बढ़ नहीं जाएगा। आपने जो सहयोग किया वह सहयोग तो आपके नाम पे चढ़ गया, लेकिन आप जब इसको ऐसे नदी नालों में और तालाबों में ऐसे डालते हैं तो फिर ये आप अपने ऊपर और पाप चढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता ही है कि इसको कहीं मतलब डिस्पोज करना है तो इसको आप अच्छे तरीके से इसको फाड़ के आप डस्टबिन में डाल सकते हैं, ऐसे नदी में और तालाबों में ना डालें। हेलो दोस्तों, तो अभी हम उस छोर से इस छोर आ चुके हैं जहां हमें भिन्न भिन्न प्रकार की जाति प्रजातियों के कचड़े मिल रहे हैं इधर। यस, ऑर्डर नमो वसुधा। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये किया कि हमारे क्लीनिंग कैंपेन में लगातार जितने भी तालाब, नदियों या झीलों में हो रहे हैं, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें विसर्जित की जाती हैं या डाली जाती हैं, उनमें एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग हमेशा हर चीज़ को एक प्लास्टिक में डालते हैं। जैसे कि फलों को आप डायरेक्टली डाल सकते हो ताकि कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हो वो उसे खा सके, या आप आए दिन आपके घर के आसपास गाय दिखती होगी, आप उनको खिला सकते हो। मुझे ये नहीं समझ में आती है कि खाने की चीज़ों को आप प्लास्टिक में डाल के और फिर कैसे डालते हो। आप ऐसे ही डाल दो ना, वो ऐसे ही डिकम्पोज हो जाएंगी या जानवर उन्हें खा जाएंगे। तो बाकी देखिए पहाड़। और दूसरी कि जो आप इको फ्रेंडली डेकोरेशन करते हो, तो इको फ्रेंडली डेकोरेशन आप इसीलिए करते हो ताकि कि वो नेचर को हार्म ना करे। तो आप मतलब आज के कैंपेन में हमें वो इको फ्रेंडली डेकोरेशन भी प्लास्टिक के पॉलीथीन में बांध के और फेंका गया। तो फिर ऐसे डेकोरेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब आप ऐसे काम करते हो। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और हर चीज़ को प्लास्टिक में बांध के या पैक करके फेंकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आप नॉर्मली अपने घरों में, सबके घरों में तो प्लांटेशन होता ही है, और नहीं होता है तो आप पौधे लगाते होंगे गमले में। तो आप गमले में भी जो फूल बेलपत्र होते हैं या फिर जो आप डेकोरेशन में फूलों की पत्तियां, फूलों की जो मालाएं बनाते हैं और उससे डेकोरेशन करते हैं, तो आप उसे वहाँ पर डाल सकते हैं। वो ईज़िली डिकम्पोज हो जाएगा और फर्टिलाइज़र बन जाएगा, प्लांट्स के लिए भी अच्छा है। और नेचर को हम, यही तो है कि नेचर, कुछ भी चीज़ जो हम नेचर से लेके उपयोग करते हैं वो वेस्ट में कहलाता है, नेचर उसे वापस ले लेती है। तो प्लीज़ अगर आप इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करते हैं, इस तरीके का काम नहीं। ये जो आप बैकग्राउंड में कचरा देख रहे हैं ना, वो यहाँ के जो विमेंस कॉलेज के बच्चे हैं वो यहाँ पे बैठ के, ये चेयर्स पे बैठ के और खाते हैं और फिर वही कचरा को यहाँ बगल में फेंकते हैं। तो ये उनकी लापरवाही का नतीजा है। वो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ते हैं और फिर वही सॉइल को पॉल्यूट करके जाते हैं। वाह वाह, क्या समराइज़ किया उन्होंने एजुकेशन को। जी बताइए हमारे व्यूअर्स को अपने पैशन के बारे में या अपने मोटिवेशन के बारे में। सबसे पहले सबको नमो वसुधा। मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग अपना घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने पर्यावरण को भी, आसपास के जगहों को भी साफ़ सुथरा रखें, ताकि इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो हमें ऑक्सीजन लेने में भी कठिनाइयाँ नहीं होगी, हमें अच्छा लगेगा। संडे वाले इस दिन में, जब मैंने पहले भी व्लॉग में आई थिंक बोल दिया है कि हज़ारीबाग में थोड़ी थोड़ी ठंड होनी शुरू हो गई है, लेकिन वो भी हमारे वॉलंटियर्स को नहीं रोक पाती। तो देखिए हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पे जो कि सफाई कर रहे हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि संडे को जब मन करता है कि एक ही दिन की छुट्टी है, क्यों ना हम थोड़ा सा सो लें, आज ही तो रेस्ट करने को मिला है। व्हाट इज़ दैट पैशन, व्हाट ड्राइव्स यू कि हमने सुबह उठ के हमें तो जाना है और जाके अपने हज़ारीबाग को साफ करना है। साफ़ सफाई तो हमारे लिए कर्तव्य ही है, क्या है कि अगर हम साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग गंदगी में ही रहेंगे। इसलिए हम लोग वही सोच कर आते हैं। और हम लोग का एक मोटिव भी है कि हम लोग वसुंधरा कल्याण टीम की तरफ से एक संदेश दे लोगों को कि हम लोग भी साफ़ कर रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ इससे सीखें और गंदगी नहीं फैलाएं, और इससे सीख कर मतलब कंट्रीब्यूट करें अपना भी हम लोग के साथ। और यही जैसा कि पता है कि अभी जो हमारे देश में चल रही है, पूरा विश्व में चल रही है कि अपने स्वच्छता को बेहतर बनाना है, जिससे अगली पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को कोई नुकसान ना हो। अभी हम लोग जो इतनी सारी बीमारियां फैल रही है इन सारी गंदगी की वजह से,
तो गंदगी नहीं फैलाएं, जिससे बीमारियां फैलना कम हो जाएगी, आदमी स्वच्छ रहेंगे, जिससे विकास दर बढ़ेगी। ये जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन में, ये सब स्क्रिप्चर्स बुक है। और ऐसे हमें हमेशा क्लीन अप ड्राइव, जब भी हम वाटर बॉडी को साफ़ करते हैं तो ऐसे बहुत सारी किताबें हमें मिलती हैं। और इसका सॉल्यूशन ये है जो किया जा सकता है कि अगर आपकी ज़रूरत इन किताबों की ख़त्म हो जाती है तो आप या तो आप किसी को दे सकते हैं, या तो आप किसी लाइब्रेरी को दे सकते हैं, या फिर आप किसी मंदिर को दे सकते हैं, या फिर आप किसी भी दूसरे इंसान को दे सकते हैं जिनको इन सारी किताबों की ज़रूरत है। क्योंकि ये सारी किताबों की सही जगह नदी और तालाब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई भी चीज़ को कहीं भी फेंकने या डालने से पहले एक बार ज़रूर सोचें।